यूपी टेट पेपर लीक मामले में एक एक्सक्लूसिव जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। अब तक 16 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है। ये सोर्सेस के हवाले से हमारे पास बड़ी जानकारी आ रही है। पेपर लीक मामले में मुख्य सरगना अभी गिरफ्त से बाहर है। जी हां, विपिन चौबे ने थोड़ी देर पहले आपको जो जानकारी दी वो अब आपके सामने। 50 से 60 लोगों को इन्हें ये पेपर बेचना था। हर एक व्यक्ति से इन्हें 50 से 60 हजार रुपए मिलने थे। जो पेपर लीक हुआ था वो दूसरी पाली में होने वाला पेपर था। ये तमाम जानकारियां, एक्सक्लूसिव जानकारियां इस वक्त हमारे सहयोगी विपिन चौबे लेकर आए हैं। विपिन के पास एक बार फिर चलते हैं। विपिन, बड़ी जानकारियां सामने हैं और अब इन जानकारियों के आधार पर पुलिस अपनी तफ्तीश को कैसे आगे बढ़ा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो पुलिस को मिली है, वो जो 3 लोग शामली से गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कैसे कैसे इस पेपर लीक को कराने की योजना थी और एसटीएफ कैसे उन तक पहुंची है। आप समझिए कि यहां से शामली से ये लोग मथुरा गए थे। मथुरा में 5 लाख रुपए देकर जो आज जो 28 तारीख को पेपर होना था यूपीटीईटी का, उसको 5 लाख रुपयों में खरीदा गया था और महज एक रात में 5 लाख से वो 25 लाख रुपए इससे बनाने वाले थे और इसके लिए 50 छात्रों को टारगेट कर लिया गया था। 50 छात्रों को आइडेंटिफाइड कर लिया गया था और उनसे एडवांस उठा लिया गया था। इसी बीच एसटीएफ को जानकारी मिलती है और एसटीएफ उन तीनों लोगों को अपने गिरफ्त में लेती है। ठीक है, बिल्कुल विपिन, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। जितेंद्र भाटी क्योंकि गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जल्दी से अब ये बता दीजिए, छात्रों की जो स्थिति इस वक्त है उसके बारे में आपने अपने दर्शकों को बताया। इस वक्त जिन बातों का ऐलान किया गया है, छात्रों की मदद के लिए जो तमाम वादे किए गए हैं, वो अमल पर नजर आ रहे हैं? आपको अमल पे होते नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे ग्राउंड पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि तमाम छात्रों के लिए ये कहा गया है कि जो उनका एडमिट कार्ड है, वही जो रूपी रोडवेज की बसेज हैं उनमें उनको कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा और दोबारा परीक्षा की फीस भी ली जाएगी। लेकिन यहाँ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ जल्दी से मैं। यहाँ आप देखेंगे तो केवल यहाँ पर इस सेंटर पे इस नोटिस के अलावा कुछ भी नहीं है क्योंकि परीक्षा रद्द हो चुकी है। पूरा कपिल दिखाएं, सूना पड़ा हुआ है। यहाँ पर कह सकते हैं तकरीबन 500 जो अभ्यर्थी थे वो शिक्षक बनने का सपना अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही परीक्षा रद्द होने की बात हुई तो सुनसान पड़ा है। यहाँ से वो लौट गए। लेकिन सबके मन में सवाल एक ही था कि आखिर कुछ लोगों की करनी का फल उनको क्यों भुगतना पड़ता है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमने बहुत समय से जो है इसकी तैयारियां कर रखी थी, दूर दूर से लोग आए थे, एक दिन पहले भी आ गए थे, इधर उधर रहे, उसके बाद जब यहाँ पहुंचे परीक्षा देना भी शुरू कर दिया था और आधे घंटे बाद उनसे पेपर वापस लिया जाता है कहते हुए कि परीक्षा रद्द हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर यूपी सरकार ने बहुत तेजी से काम करते हुए ये कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया और ये कहा गया कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन छात्र ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो समय है, बिल्कुल बर्बादी हुई है, उसका क्या? जितेंद्र बने रहे आप हमारे साथ। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी। विक्रम सिंह साहब, आपसे जानना चाहूंगा, छात्रों का कसूरवार कौन है? इस वक्त छात्रों की आंखों में आंसू हैं। ये कहना बहुत आसान होता है कि परीक्षा रद्द हो गई, अगले महीने फिर से होगी, लेकिन छात्रों पर क्या गुजर रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? समीर साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही है। इसमें छात्रों की जिम्मेदारी नहीं है। ये वाकई एक दुखद, अत्यंत ये ह्यूमन ट्रेजेडी है। जितनी तैयारी, जितनी प्रिपरेशन करता है, उस पर अकस्मात पानी फिर जाता है और फिर वो मनोबल लाना, वो तैयारी करना 1 महीने बाद शायद असंभव तो नहीं, लेकिन कठिन बहुत ज्यादा है। ये जानते हुए कि तमाम माफिया सक्रिय हैं, उनके ऊपर नकेल क्यों नहीं कसी गई। बहरहाल ये संतोष का विषय है कि अब दोबारा 1 महीने के अंदर फूल प्रूफ, फेल प्रूफ परीक्षा होगी। इसमें बच्चों का उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, आने जाने का किराया भी नहीं लिया जाएगा। ये संतोष का विषय है। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि बच्चे हताश ना हो, निराश ना हो, अपनी तैयारी 3 दिन और कर लें, क्योंकि उनके ऊपर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से पुनः परीक्षा होगी। एसटीएफ से मेरा परामर्श ये होगा कि केवल एनएसए रासुका न लगाएं, यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करें, जिससे कि चल अचल संपत्ति आप कुर्क कर सकें। एनएसए के अंतर्गत ये प्राविधान नहीं है और अब की बार इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करें कि इनके जितने भी सरकारी खाते, सरकारी चीजें, सरकारी लाइसेंसेस हैं, वो भी निरस्त कराएं, जिससे कि इनके वित्तीय साम्राज्य पे भी आक्रमण हो सके, वो नेस्तनाबूद हो सके। बिल्कुल सही बात है। आखिर ये जो सिस्टम में लूप होल है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब उसका खामियाजा छात्र क्यों भुगतें, उनका भविष्य क्यों अधर में लटके, ये है बड़ा सवाल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।